पिछले 30 घंटे से ज्यादा में बांग्लादेश पूरी तरह जल चुका है। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के हर संस्थान को आग के हवाले कर दिया। लेकिन सवाल है, बांग्लादेश को आखिर क्यों जलाया जा रहा है? क्या भारत को अस्थिर करने के लिए इस पड़ोसी मुल्क को आईएसआई ने सुलगाया है? क्या भारत और हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तान ने मोहम्मद यूनुस के साथ मिलकर साजिश वाली चिंगारी भड़काना शुरू कर दिया है? रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कट्टरपंथी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने पूरे बांग्लादेश को सुलगा दिया है। बांग्लादेश की आग में जलने से ना तो राजनीतिक दलों के दफ्तर बचे, ना ही मीडिया संस्थान और ना ही सांस्कृतिक धरोहर, ना नेताओं के घर। कट्टरपंथियों ने सब फूंक दिया। कट्टरपंथियों के सामने जो भी आया उसे स्वाहा कर दिया गया। धानमंडी में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजिबुर रहमान के आवास को बुलडोजर से ढहा दिया गया। आवामी लीग के नेता और बांग्लादेश के पूर्व शिक्षा मंत्री मोहब्बुल हसन चौधरी के घर को भी आग से जला दिया गया। बांग्लादेश के चटगांव में भारतीय असिस्टेंट हाई कमिश्नर राजीव रंजन के आवास पर पत्थर फेंके गए, तो एक फैक्ट्री के हिंदू कर्मचारी को पहले मारा गया और फिर उसके शव को जला दिया गया। सवाल यह है कि इस उन्माद के पीछे कौन है? बांग्लादेश को कौन जलवा रहा है? क्या ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश है या फिर हिंदुओं से नफरत की आग में जल रहे मोहम्मद यूनुस ने चिंगारी भड़काई है? ये सवाल इसलिए सुलग रहे हैं क्योंकि अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों, मंदिरों और व्यवसायों को टारगेट कर निशाना बनाया जा रहा है। भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दिसंबर 2024 में लोकसभा में बताया था कि 1 जनवरी 2024 से 8 दिसंबर 2024 तक अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुल 2200 घटनाएं बांग्लादेश में हुई हैं। इनमें हत्या, बलात्कार, मंदिरों में तोड़फोड़ और घरों में आगजनी जैसी घटनाएं शामिल हैं। यूनुस सरकार इन हमलों को रोकने और दोषियों को सजा देने में पूरी तरह विफल रही है। इसलिए बांग्लादेश की ताज़ा हिंसा को हिंदुओं और भारत के खिलाफ सुनियोजित साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। बांग्लादेश के सुलगने की चिंगारी 12 दिसंबर 2025 को भड़की थी। दरअसल 12 दिसंबर को ढाका में एक मस्जिद के बाहर शरीफ उस्मान हादी पर जानलेवा हमला हुआ था। हादी के सिर में गोली लगी थी। हादी को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन वहां हादी की मौत हो गई। हादी जुलाई अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए उस छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिसके कारण शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। हादी आवामी लीग के सख्त विरोधी माने जाते थे। उस्मान हादी अपनी कट्टरपंथी विचारधारा और भारत विरोधी बयानों के लिए जाने जाते थे। हाल ही में हादी ने एक कथित ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा भी जारी किया था। इसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। भारत के खिलाफ साजिश के 3 चेहरे हैं। पहला है उस्मान हादी, जो इस दुनिया में नहीं रहा। दूसरे हैं बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और तीसरी है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। भारत और हिंदुओं के खिलाफ वाली इस साजिश के 3 ही कारण भी हैं। पहला कारण है उस्मान हादी का भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश में शामिल करने का ख्वाब। दूसरा कारण है मोहम्मद यूनुस। यूनुस का आरोप है कि भारत में रह रही शेख हसीना वहां से अपने समर्थकों को भड़का रही है ताकि फरवरी 2026 में होने वाले चुनावों को रोका जा सके। और तीसरा कारण है आईएसआई। आईएसआई भारत की पूर्वोत्तर राज्यों को अस्थिर करना चाहती है, साथ ही बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार चाहती है जो भारत की दुश्मन हो। कुल मिलाकर बांग्लादेश की हिंसा भारत और हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित नैरेटिव लगती है। यही कारण है उस्मान हादी की मौत के बाद उसके समर्थकों ने हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों पर शक जताया था, लेकिन भारत चरमपंथियों के झूठे नैरेटिव को खारिज कर चुका है। फिलहाल पाकिस्तान के हाथों का मोहरा बनी बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें भारत की सुरक्षा और सीमाओं के लिए खतरा जरूर बन गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पिछले 30 घंटे से ज्यादा में बांग्लादेश पूरी तरह जल चुका है। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के हर संस्थान को आग के हवाले कर दिया।
लेकिन सवाल है, बांग्लादेश को आखिर क्यों जलाया जा रहा है? क्या भारत को अस्थिर करने के लिए इस पड़ोसी मुल्क को आईएसआई ने सुलगाया है? क्या भारत और हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तान ने मोहम्मद यूनुस के साथ मिलकर साजिश वाली चिंगारी भड़काना शुरू कर दिया है? रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कट्टरपंथी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने पूरे बांग्लादेश को सुलगा दिया है। बांग्लादेश की आग में जलने से ना तो राजनीतिक दलों के दफ्तर बचे, ना ही मीडिया संस्थान और ना ही सांस्कृतिक धरोहर, ना नेताओं के घर। कट्टरपंथियों ने सब फूंक दिया। कट्टरपंथियों के सामने जो भी आया उसे स्वाहा कर दिया गया। धानमंडी में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजिबुर रहमान के आवास को बुलडोजर से ढहा दिया गया। आवामी लीग के नेता और बांग्लादेश के पूर्व शिक्षा मंत्री मोहब्बुल हसन चौधरी के घर को भी आग से जला दिया गया। बांग्लादेश के चटगांव में भारतीय असिस्टेंट हाई कमिश्नर राजीव रंजन के आवास पर पत्थर फेंके गए, तो एक फैक्ट्री के हिंदू कर्मचारी को पहले मारा गया और फिर उसके शव को जला दिया गया। सवाल यह है कि इस उन्माद के पीछे कौन है? बांग्लादेश को कौन जलवा रहा है? क्या ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश है या फिर हिंदुओं से नफरत की आग में जल रहे मोहम्मद यूनुस ने चिंगारी भड़काई है? ये सवाल इसलिए सुलग रहे हैं क्योंकि अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों, मंदिरों और व्यवसायों को टारगेट कर निशाना बनाया जा रहा है। भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दिसंबर 2024 में लोकसभा में बताया था कि 1 जनवरी 2024 से 8 दिसंबर 2024 तक अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुल 2200 घटनाएं बांग्लादेश में हुई हैं। इनमें हत्या, बलात्कार, मंदिरों में तोड़फोड़ और घरों में आगजनी जैसी घटनाएं शामिल हैं। यूनुस सरकार इन हमलों को रोकने और दोषियों को सजा देने में पूरी तरह विफल रही है। इसलिए बांग्लादेश की ताज़ा हिंसा को हिंदुओं और भारत के खिलाफ सुनियोजित साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। बांग्लादेश के सुलगने की चिंगारी 12 दिसंबर 2025 को भड़की थी। दरअसल 12 दिसंबर को ढाका में एक मस्जिद के बाहर शरीफ उस्मान हादी पर जानलेवा हमला हुआ था। हादी के सिर में गोली लगी थी। हादी को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन वहां हादी की मौत हो गई। हादी जुलाई अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए उस छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिसके कारण शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। हादी आवामी लीग के सख्त विरोधी माने जाते थे। उस्मान हादी अपनी कट्टरपंथी विचारधारा और भारत विरोधी बयानों के लिए जाने जाते थे। हाल ही में हादी ने एक कथित ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा भी जारी किया था। इसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। भारत के खिलाफ साजिश के 3 चेहरे हैं। पहला है उस्मान हादी, जो इस दुनिया में नहीं रहा। दूसरे हैं बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और तीसरी है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। भारत और हिंदुओं के खिलाफ वाली इस साजिश के 3 ही कारण भी हैं। पहला कारण है उस्मान हादी का भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश में शामिल करने का ख्वाब। दूसरा कारण है मोहम्मद यूनुस। यूनुस का आरोप है कि भारत में रह रही शेख हसीना वहां से अपने समर्थकों को भड़का रही है ताकि फरवरी 2026 में होने वाले चुनावों को रोका जा सके। और तीसरा कारण है आईएसआई। आईएसआई भारत की पूर्वोत्तर राज्यों को अस्थिर करना चाहती है, साथ ही बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार चाहती है जो भारत की दुश्मन हो। कुल मिलाकर बांग्लादेश की हिंसा भारत और हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित नैरेटिव लगती है। यही कारण है उस्मान हादी की मौत के बाद उसके समर्थकों ने हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों पर शक जताया था, लेकिन भारत चरमपंथियों के झूठे नैरेटिव को खारिज कर चुका है। फिलहाल पाकिस्तान के हाथों का मोहरा बनी बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें भारत की सुरक्षा और सीमाओं के लिए खतरा जरूर बन गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।